दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरा नाम है एडवोकेट अनिल मिश्रा। दोस्तों, महानगर पालिका का चुनाव खत्म, रिजल्ट आउट। अब चालू हो गया है पोजिशनिंग। अब किस चीज का ये सब चालू हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों आपको बताऊं, जिनको पता होगा और जिनको नहीं पता होगा, आप सब जानते हैं कि बीएमसी का जो फंड है वो 90,000 करोड़ का है। 90,000 करोड़ का फंड जो है ये छोटी मोटी रकम नहीं होती है, आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं। और चुनाव में इतने पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं इसके बारे में आपको पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुआ है उसमें 89 सीट भाजपा को आई है और 29 सीट शिवसेना को। बहुमत से 4 जाते 114 अपना महापौर बनाने के लिए चाहिए और 118 इस जोड़ी को मिला है, मतलब इस गठबंधन को मिला है। जैसा कि 16 को रिजल्ट आया, 17, 18 कहीं भी कुछ भी सुगबुगाहट नहीं आ रही है कि आखिर भाई ये महापौर कब चुना जाएगा, कौन होगा। कहीं मीडिया में आप देख रहे हो कि भाई इसको चुन लिया जाएगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिमाका, एकदम साइलेंट। और जब तक बीएमसी का नहीं तय होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि हर जगह का तय हो पाएगा। अब शुरुआत हो गई है किस चीज की? खींचतान। अब आप समझते हैं खींचतान किस चीज का? क्या होता है जब सामने वाले को यह लगता है कि बगैर मेरे इनका कुछ होने वाला नहीं है, तो वो प्रेशर बनाना चालू करता है। सही है, बनाना भी चाहिए, राजनीति है। राजनीति तो बड़ी दुर्दांत होती है, समझ लीजिए। राजनीति में कोई अपना नहीं होता है। दोस्तों, गुप्त सूत्रों के मतलब छोटे मोटे सूत्र हैं, मैं भी न्यूज वगैरह देख के मैं आपको बता रहा हूं मेरा क्या सूत्र रहेगा। लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि अंदर खाने में शिवसेना का भी कहना है कि भाई 2.5 साल हमारा महापौर बनेगा, 2.5 साल हमारा। चूंकि 89 सीट बीजेपी की आई है तो बीजेपी तो ये चाहेगी 5 साल तक हमारा महापौर बने। लेकिन समस्या क्या है पता है? ये हालत इस सरकार में भी है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी शिंदे जी के सहारे है, और ये बीएमसी का इलेक्शन जो हुआ है और इसमें जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं वो भी शिंदे जी के सहारे हैं। अब भाई जिसके सहारे आप टिके हो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब खेला चालू हो गया है, 2 होगा, या तो 2.5 साल पे फिक्स करना है, या तो भाई आपको जो मिलता है उतना ही मुझे भी मिलना चाहिए। शेयर का बंटवारा हो गया है। आप तो जानते हैं ना, हमने और आपने अभी इनको सौंप दिया है। सुबह नहा धो के उठे, अरे भाई ये चुनाव का पर्व है, वोट देना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर से लेके अक्षय कुमार, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, बीएमसी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोट जरूर करना। हम भी भाई वोट तो करना ही करना है। सरकार में, बीएमसी में, कहीं भी वोट तो करना है, वोट करेंगे हम। यार क्या मजा आता है ना कि हम लोग वोट करके लाइसेंस देते हैं। किस चीज का लाइसेंस देते हैं? आपके पास इतना है, दोनों बढ़िया से बांट के खाओ, और वो दोनों में, और अपने अपने सपोर्टर को पहले वोट दे के बोल देते हैं भले 29 आई है, आधा कम से कम बोलते हैं। हाँ मैं आप अपनी 89 आई है, अपने को 80% चाहिए, 50% क्यों? हमारा क्या? सुबह नहा धो के गए, वोट दिए, चले आए। शाम होते होते प्रेडिक्शन चालू, नेक्स्ट डे रिजल्ट में हो भाजपा ने तो ना कमाल कर दिया, कसम से।
एकदम क्लीन स्वीप। चर्चा चालू, शाम तक चर्चा खत्म, नेक्स्ट डे वही चालू, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। वॉचमैन आया, बोला साहब शाम को पानी नहीं आएगा। पानी की दुर्गति, रोड के गड्ढों में बस उलझ जाओगे। और इनका क्या उलझन है? इनका उलझन चालू हो गया है कि भाई अब बांटेंगे कैसे, कितना परसेंट तुम्हारा, कितना परसेंट हमारा। तो ये स्थितियां हैं, ये बदलेगा कैसे? ये मैं भी ना कंफ्यूज हो जाता हूं कि ये बदलाव आएगा कैसे। और ये किसी एक पार्टी के अंदर नहीं है। मैं मेरी वाइफ के साथ हम लोग बात कर रहे थे 15 तारीख को शाम को कि कल का दिन 2 चीजें होंगी, कोई अपना सर फोड़ेगा, कोई पटाखे फोड़ेगा। तो ठीक है, वो तो सर फोड़ने का, पटाखे फोड़ने का सिलसिला अभी भी चालू है, लेकिन कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं। जो पार्टियों में मेन नेता हैं वो परसेंटेज देख रहे हैं, वो हिसाब किताब लगा रहे हैं, भाई आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्या वैसा क्या। दोस्तों ये सब बदलना चाहिए, लेकिन कब बदलेगा, कैसे बदलेगा? बदलेगा जरूर जब आप और हम सावधान होंगे। हम क्वेश्चन करना, हम प्रश्न पूछना चालू कर देंगे। प्रश्न पूछिए नेताओं से, समय 1 महीने का दीजिए। 1 महीने के बाद पूछना चालू कीजिए कि क्यों हमारी सड़कें, क्यों, उसका क्या, नई प्लानिंग क्या, जो आपके वादे हुए थे उसका क्या, बांग्लादेशियों का क्या। हमें स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, बढ़िया सड़कें होनी चाहिए, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। उसके बारे में सवाल 1 महीने के बाद आपको उठाना चालू करना पड़ेगा। अगर आप 1 महीने के बाद ये सवाल नहीं उठाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपने जानबूझ के अपना ही घर लूटने की आजादी आपने नेताओं को दे दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। ये तो परसेंटेज का हिसाब लगा रहे हैं दोनों पार्टियां मिलके, और हमने उनको लाइसेंस दे दिया है कि आप हिसाब किताब लगाइए और बंदरबाट कीजिए। वो तो बंदरबाट करेंगे, हमारा क्या। हमारे वीडियो आपके लिए इसीलिए मैं बना के भेजता हूं कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होइए। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।